students, now the class 5 computer subject lesson 4 word styles. MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसी में एक ऑप्शन है स्टाइल्स अप्लाई कर सकता है। MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में हम लोग को स्टाइल्स अप्लाई कर सकते, उसके बारे में अभी हम लोग ये चैप्टर में कुछ लर्न करेगा। Hello children, you have learned about MS Word, which is used to type text in many ways. Let us know more about it. Now, hello children, you have learned about MS Word. तुम लोग MS Word के बारे में ऑलरेडी तुम लोग स्टडी कर चुका है। MS Word का चैप्टर आप लोग का प्रीवियस क्लास में भी था, है ना, विच इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट इन मेनी वेज। MS Word में हम लोग को ये मालूम है, MS Word में हम लोग को डिफरेंट प्रकार में हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन टाइप द टेक्स्ट। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अभी इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। जस्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो लिखता है एक डॉक्यूमेंट बनाने के समय, वो वर्ड्स लिखने के अलावा, एक पैराग्राफ लिखने के अलावा उसके साथ और क्या क्या कर सकता है, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग को और क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। Microsoft Word or MS Word, often called Word, is a graphical word processing program developed by Microsoft Corporation. Means Microsoft Word और MS Word, Microsoft Word को MS Word भी बोलता है, नहीं तो हम लोग हमेशा सिर्फ वर्ड बोलता है। हम लोग हमेशा MS Word ऐसा नहीं बोलते हैं, सिर्फ वर्ड बोलते हैं। इट इज़ ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मतलब हम लोग को लेटर्स, कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करने वाला एक प्रोग्राम। उसमें हम लोग को वर्ड्स लिख सकता है, एक सेंटेंस लिख सकता है, एक पैराग्राफ, एक लेटर, एसे, ये पोएम, ये सारा चीज़ हम लोग को लिख सकता है। लिख करके उसको और बहुत अच्छी तरीक़ा से अट्रैक्टिव बना सकता है, ब्यूटीफुल बना सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिफरेंट कलर दे सकता है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता है, अलग अलग स्टाइल में लिख सकता है। ये सारा काम उसमें हो सकता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये MS वर्ड प्रोग्राम ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वो कंपनी ने बनाया है। द पर्पस ऑफ द वर्ड इज़ टू अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। वर्ड का मेन पर्पस वो क्या है, टू अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को टाइप करके हम लोग को वो कंप्यूटर में क्या कर सकता है, सेव कर सकता है ना। या फिर हम लोग को अगर हमारे पास एक प्रिंटर है तो उसको हम लोग को क्या भी कर सकता है, we can print it on the paper. Similar to other word processors, it has various helpful tools to make documents. ना दूसरा word processors के साथ या उसी के जैसा MS Word में भी various helpful tools से हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए अलग अलग हेल्पफुल टूल्स इसमें है टू मेक आवर डॉक्यूमेंट। ये सब के साथ हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। When you open Word, the application window of Word will look as below. जब हम लोग अपना कंप्यूटर में MS Word को ओपन करेगा तब उसका एप्लीकेशन विंडो इस तरह से दिखता है, जैसे ये पिक्चर में है ऐसा दिखना। से ऊपर में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये कोना में जो है इसी को बोलता है द क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे मेनू बार है। मेनू बार हम लोग को नहीं बोल सकता है क्योंकि ये सब मेनू नहीं है, मेनू सिस्टम नहीं है। फिर क्या है, अलग अलग टैब है, जैसे होम टैब, व्यू टैब, द पेज लेआउट टैब, इस तरह से अलग अलग टैब है। ओके, मैं सबसे पहले होम टैब के भी पहले एक टैब है, वो क्या है, द फाइल टैब। उसके नीचे ये जो पूरा एरिया है उसको रिबन बोलता है। क्या बोलता है, रिबन।
एक एक टैब में क्लिक करेगा तो ये रिबन का ऑप्शन भी वो टैब के अनुसार अपने आप क्या हो जाता है, इट विल चेंज रिबन। उसके बाद ये जो वाइट एरिया है एक पेज जैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। ये पेज को क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। उसके नीचे एक स्टेटस बार है, सबसे नीचे में स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम लोग को क्या क्या देख सकता है, पेज नंबर वगैरह उसमें देख सकता है। स्टेटस बार के राइट साइड में एक जूम कंट्रोल है। ये हम लोग को अपना जो वर्किंग एरिया का साइज बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, ये सब के लिए जूम कंट्रोल। ये पेज का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए जूम इन जूम आउट इसमें हम लोग को कर सकता है। आफ्टर स्टार्टिंग वर्ड यू विल सी द मेनू बार आइटम्स as बिलो। वर्ड को स्टार्ट करने के बाद मेनू बार या ये टैब हम लोग को इस तरह से देख सकता है। डिफरेंट टैब्स, द फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, द पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, और भी 2-3 गो टैब है। ओके, वर्किंग विथ हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर वो क्या है, उसके साथ हम लोग को MS वर्ड में और क्या कर सकता है उसके बारे में अभी हम लोग इसमें पढ़ेगा। हेडर एंड फूटर कैन हेल्प कीप लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक दम ईजियर टू रीड। हेडर एंड फूटर इट कैन हेल्प कीप लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग को बहुत लंबा लंबा डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत यूजफुल एक ऑप्शन है हेडर एंड फूटर। एंड अलाउ मेक दम ईजियर टू रीड ना, उसके अलावा अपना ये लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स को रीड करने में भी बहुत आसान पड़ेगा हम लोग उसमें हेडर एंड फूटर का यूज़ करेगा। तो द टेक्स्ट एंडेड इन द हेडर और फूटर विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट ना। उसमें एक्चुअली क्या होता है, हेडर एंड फूटर में जो भी बात हम लोग लिखेंगे वो पूरा डॉक्यूमेंट में हर पेज में वो बात आएगा। जैसे एक बुक का नाम, वो बुक का नाम हम लोग को वो पूरा डॉक्यूमेंट का हेडर में दे सकता है। हेडर में देने से हर पेज में सबसे ऊपर में वो किताब का नाम या जो भी हम लोग लिखेगा वो बात तो उसमें आ जाता है। जैसे आप लोग का एक कंप्यूटर किताब में हेडर एरिया में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, एक कंप्यूटर किताब का सबसे ऊपर वाला जो एरिया में हर एक पेज का ऊपर में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर पेज का नीचे में लेफ्ट साइड वाला जो पेज है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जस्ट ए क्लिक 5, किताब का नाम जस्ट ए क्लिक पार्ट 5 ऐसा लिखा हुआ है। और हर राइट साइड वाला पेज में जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। ये जब तक वो चैप्टर पूरा होता है वो पेज तक वो चैप्टर का नाम वहाँ पर रिपीट करके रहेगा। उसके अलावा तो पेज नंबर भी है। तो ये सब क्या एक्चुअली क्या है, ये सब वो पेज का विच एरिया, द फूटर एरिया है। टू यूज हेडर एंड फूटर फॉलो द गिवन। हम लोग को भी एक डॉक्यूमेंट MS वर्ड में जब हम लोग कुछ बनाएगा उसमें हेडर एंड फूटर वो यूज़ करने का स्टेप्स वो कैसा कैसा है अभी वो देखिए। जैसे ये पेज है ना, MS वर्ड का एक विंडो है। स्टेप 1, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। इंसर्ट टैब कहाँ है, होम टैब के बगल में है इंसर्ट टैब। ये इंसर्ट टैब में माउस से क्लिक करना चाहिए। ओके, उसके बाद स्टेप 2, फाइंड हेडर एंड फूटर। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद हम लोग को हेडर एंड फूटर ऑप्शन में जाना है। हेडर एंड फूटर वो ऑप्शन है ना, इधर में है। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद इधर हेडर एंड फूटर। स्टेप 3, क्लिक ऑन हेडर एंड सेलेक्ट ब्लैंक ब्रैकेट में 3 कॉलम्स ऑप्शन। ये हेडर में क्लिक करने के बाद है ना, हेडर में क्लिक करने के बाद एक मेनू खुलेगा, उसमें ब्लैंक ब्रैकेट में 3 कॉलम ये ऑप्शन में क्लिक करना है, ये वाला में क्लिक करना है। ओके, द डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन। तो उसके अनुसार रिबन में डिज़ाइन टैब आ जाएगा।
एंड द हेडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। अपना पेज के ऊपर में कौन सा एरिया ऑन होगा, द हेडर एरिया वो ऑन होगा। हियर यू कैन प्लेस डेट एंड टाइम। वो हेडर एरिया में हम लोग को क्या क्या डाल सकता है, डेट एंड टाइम डाल सकता है, पेज नंबर डाल सकता है एंड अदर डिसाइड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ देना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये हेडर एरिया में ले सकता है। जैसे देखिए 3 कॉलम में हम लोग को ले सकता है। ओके, ये 3 कॉलम में हम लोग को ये पेज का हेडर एरिया में ले सकता है। एक डिज़ाइन टैब भी अपने आप आ गया। व्यू टैब के बाद एक डिज़ाइन टैब यहाँ पर आ जाता है। स्टेप 4, एक क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस द एस्केप की। हेडर एरिया में जो भी चीज़ लिखना है वो लिखने के बाद ये बटन में क्लिक करना है। क्या है, तो क्लोज हेडर एंड फुटर बटन में क्लिक करो या फिर कीबोर्ड में एस्केप की दबाओ। एस्केप की ESC की उसको दबाना है ना। क्लोज हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। देन आफ्टर यू क्लोज द हेडर एंड फुटर इट विल बी स्टिल विजिबल। ये हेडर एंड फुटर को क्लोज करने के बाद यहाँ पर एक पहले यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आया हुआ था ताकि हम लोग को ऊपर में कितना एरिया है हेडर ये हम लोग को मालूम होने के लिए। वो डॉटेड लाइन वहाँ से इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन जो भी बात उसमें लिखेगा ये हेडर एरिया में वो उसी के बाद भी हम लोग को देख सकता है या वो हेडर इंफॉर्मेशन हम लोग के लिए विजिबल रहेगा। बट इट विल बी लॉक्ड। लेकिन वो कैसे रहेगा, लॉक्ड रहेगा, मतलब उसको हम लोग को एडिट नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। टू एडिट इट अगेन, उसको फिर से एडिट करने के लिए जस्ट डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर और फुटर मार्जिन। ये हेडर एरिया में जाकर फिर से क्या करना चाहिए, डबल क्लिक करना चाहिए। अगर हेडर में है तो हेडर में डबल क्लिक करो, या पेज के नीचे वाला एरिया को क्या बोलता है, तो फुटर बोलता है, उसमें अगर एडिट करना है तो वहाँ जाकर डबल क्लिक करो। हेडर मार्जिन या फुटर मार्जिन में जाकर डबल क्लिक करो एंड इट विल बिकम अनलॉक्ड। तब वो फिर से क्या हो गया, अनलॉक हो गया एंड इट फॉर अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग। अनलॉक करने के बाद हम लोग को उसको क्या कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, मतलब उसमें जो बात लिखा हुआ था उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट द पैराग्राफ। Word includes many features designed to assist you in placing the text on the page just the way you want it. Now, Word includes many features designed. Word में MS Word में ढेर सारा ऐसा फीचर्स है जो ऑलरेडी उसमें डिज़ाइन किया हुआ है। टू असिस्ट यू इन प्लेसिंग द टेक्स्ट ऑन द पेज जस्ट द वे यू वांट इट, ताकि हम लोग को अपना पेज में, एक पेज में हमारा जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स या सेंटेंस पैराग्राफ, उसको जैसे हम लोग चाहता है ऐसा वो पेज में उसको क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। You can align the text left to right using the tabs or alignment buttons, or you can adjust your text vertically using the line and paragraph spacing options. हम लोग को अपना एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ, उसको क्या कर सकता है, अलाइन कर सकता है। अलाइन करना मतलब जैसे लेफ्ट मार्जिन से लेके राइट मार्जिन तक वो कैसे अरेंज करना है उसको हम लोग को अरेंज कर सकता है। जैसे इस पेज में देखिए, पेज में ये पैराग्राफ में हर लाइन का लेफ्ट साइड एक लेवल में आया हुआ है ना। ये 4 लाइन इसमें है, ये चारों लाइन का स्टार्टिंग वो एक लेवल में आया हुआ, लेकिन ये हर लाइन का एंड ये कैसा है, रैग्ड है, मतलब वो इक्वल में नहीं है ना। ये लाइन थोड़ा सा लंबा है, ये लाइन थोड़ा सा स्मॉल है, तो ये हम लोग को कर सकता है लेफ्ट मार्जिन के अनुसार कैसे होना चाहिए, या फिर वो पेज का राइट मार्जिन के अनुसार हर एक लाइन, एक पैराग्राफ का हर एक लाइन वो कैसे अलाइन करना है ये हम लोग को अरेंज कर सकता है। यूजिंग द टैब्स ना, उसके लिए वो क्या ऑप्शन है, ऊपर में जाके रिबन में जाके अलग अलग टैब को इस्तेमाल करके हम लोग को वो अलाइनमेंट कर सकता है। और अलाइनमेंट बटन्स नहीं तो फिर वहाँ पर होम टैब के नीचे क्या भी है, अलाइनमेंट बटन्स है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये 4 तरह का अलाइनमेंट बटन उसमें है।
और यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट वर्टिकली। या उसके अलावा हम लोग को वर्टिकली मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसको भी हम लोग को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उसका स्पेस एडजस्ट कर सकता है। मतलब दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस देना है, हर एक लाइंस के बीच में कितना स्पेस चाहिए, वो सब हम लोग को देख सकता है ना। जैसे लाइन स्पेसिंग, उसको बोलता है लाइन स्पेसिंग। हर एक लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए उसको बोलता है लाइन स्पेसिंग। और दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस चाहिए उसको बोलता है द पैराग्राफ स्पेसिंग। ये सब ऑप्शन उसमें हम लोग को अवेलेबल। फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवेलेबल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चॉइस। ये पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के समय हम लोग को एमएस वर्ड में और क्या क्या चॉइसेस मिलता है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है, ये सब है। अलाइनिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनिंग करने का मतलब क्या है, अरेंज करना। अलाइनमेंट अरेंजेस द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन्स, है ना। एक मार्जिन में भी अलाइन कर सकता है या फिर दोनों मार्जिन, मतलब लेफ्ट साइड में भी अलाइन कर सकता है एंड राइट साइड में भी अलाइन कर सकता है। ओके। और इन द सेंटर, नहीं तो हर एक लाइंस का बीच एक जैसा आने के लिए इन द सेंटर ऐसा भी हम लोग अरेंज कर सकता है। ये दो मार्जिन के बीच में हर लाइन को इक्वल स्पेस लेफ्ट में भी और राइट में भी इक्वल स्पेस दे करके हम लोग को एक सेंटर अलाइनमेंट भी हम लोग को अप्लाई कर सकता है। अलाइनमेंट कैन बी अप्लाइड टू एंटायर पैराग्राफ। ये अलाइनमेंट हम लोग को एक पूरा पैराग्राफ के लिए दे सकता है, एंटायर पैराग्राफ के लिए दे सकता है। You can align the text to the left, right, center or you can justify your text। हम लोग को अलाइनमेंट करने के लिए इतना ऑप्शन है कि क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, द सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, which means that the text become evenly spaced across the page from the left margin to the right margin, है ना। ये सब अलाइनमेंट यूज़ करने से हमारा वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ इक्वली अरेंज होगा बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मतलब लेफ्ट मार्जिन से लेके राइट मार्जिन तक वो इक्वली अरेंज हो सकता है, इवनली स्पेस्ड, इक्वल स्पेस हम लोग को का लेफ्ट साइड में राइट साइड में सब दे सकता है। टू अप्लाई अलाइनमेंट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन, फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसमें इस तरह का अलाइनमेंट देने का स्टेप्स क्या क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, ये पेज में कुछ लिखा हुआ है ना, एक पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1, चूज होम टैब। सबसे पहले कौन सा टैब में जाना है, होम टैब में क्लिक करना है। होम टैब, है ना, ये है होम टैब। होम टैब में क्लिक करने के बाद इन द पैराग्राफ ग्रुप, विच ग्रुप, द पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। देन क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स। होम टैब के बाद कौन सा ग्रुप है, द पैराग्राफ ग्रुप, ये है। होम टैब के बाद द पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में जा करके जस्ट क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स। ये 4 अलाइनमेंट में से ना, ये 4 अलाइनमेंट में से कोई एक अलाइनमेंट में क्लिक करना है। वो क्या क्या है, ये अलाइनमेंट का नाम है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट, द टेक्स्ट अलाइंस इवनली एट द लेफ्ट मार्जिन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन में इक्वल में वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टेक्स्ट, हमारा पैराग्राफ वो अलाइन हो जाएगा, या फिर हर लाइन का लेफ्ट साइड वो इक्वल में रहेगा। दिस इज द डिफ़ॉल्ट चॉइस। बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोग एमएस वर्ड में एक पेज खोल करके कुछ भी अगर हम लोग लिखेगा वो अलाइन लेफ्ट में आता है। मतलब हम लोग एक अलाइनमेंट अगर स्पेशली नहीं देने से अलाइन लेफ्ट है उसका डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सारा लाइंस को क्या करता है, अरेंज करता है। नेक्स्ट ये वाला बटन, उसमें क्या बोलता है, द सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, द टेक्स्ट सेंटर्स इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। उसमें एक पैराग्राफ का हर एक लाइन उसका लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन दोनों जगह में इक्वल स्पेस को
देते हुए हर लाइन का बीच वाला एरिया कैसे होता है, इक्वल लेवल में अरेंज हो जाएगा, उसी को बोलता है द सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट ये वाला आइकन है, उसको बोलता है अलाइन राइट। अलाइन राइट, द टेक्स्ट अलाइंस अलोंग द राइट मार्जिन। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये द टेक्स्ट मतलब एक पैराग्राफ, उसका हर लाइन का राइट साइड, राइट मार्जिन एक लेवल में आएगा। लेफ्ट साइड इक्वल में आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन राइट साइड इक्वल में आएगा, उसी को बोलता है अलाइन राइट। नेक्स्ट जस्टिफाई है ना। जस्टिफाई में क्या होता है, द टेक्स्ट फिल्स विथ माइक्रो स्पेसेस सो इट अलाइंस इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स ना। उसमें एक पैराग्राफ का हर एक लाइन, उसमें हर एक वर्ड्स के बीच में माइक्रो स्पेसेस अपने आप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सो इट अलाइंस इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ऐसा करने के चलते लेफ्ट साइड में भी इक्वल में रहेगा और राइट साइड में भी इक्वल में रहेगा। जैसे ये चार आइकन में ये बात दिखाया हुआ है, देखा ना, हर लाइंस ना, ये एक एक लाइंस को इंडिकेट करता है। तो हर लाइंस का लेफ्ट साइड इक्वल में रहेगा अलाइन लेफ्ट वाला में, और द सेंटर वाला में हर लाइंस का बीच वाला एरिया कैसे रहेगा, इक्वल में रहेगा। लेफ्ट और राइट इक्वल होना जरूरी नहीं है। अलाइन राइट वाला में हर लाइन का राइट साइड इक्वल लेवल में आएगा, लेकिन उसका लेफ्ट साइड वो इक्वल होना जरूरी नहीं। लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट में हर लाइंस का लेफ्ट साइड भी इक्वल रहेगा और राइट साइड भी इक्वल रहेगा। देखिए, द फॉलोइंग पिक्चर इलस्ट्रेट्स ए डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट मैचिंग ईच अलाइनमेंट ऑप्शन। ये पिक्चर में हम लोग को ये पता चलता है ना। इसमें ये पैराग्राफ है, द फर्स्ट पैराग्राफ, इट शोज द लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि ये पैराग्राफ का हर लाइन का लेफ्ट साइड इक्वल है लेकिन राइट साइड इक्वल नहीं। द नेक्स्ट द सेंटर अलाइनमेंट, इसमें ये पैराग्राफ में हर लाइंस का लेफ्ट भी इक्वल नहीं है, राइट भी इक्वल नहीं है, लेकिन द सेंटर एरिया इक्वल है। देन ये पैराग्राफ, द थर्ड पैराग्राफ, इट शोज द राइट अलाइनमेंट। इसमें क्या है, हर लाइंस का राइट साइड इक्वल है लेकिन लेफ्ट साइड इक्वल नहीं। नेक्स्ट जस्टिफाई, लास्ट पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट को दिखाता है। उसमें क्या होता है, हर लाइन या मतलब ये पैराग्राफ पूरा उसका लेफ्ट साइड भी इक्वल है और राइट साइड भी इक्वल है। ये है ये चारों अलाइनमेंट इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट एडिंग बॉर्डर्स, बॉर्डर ऐड करने का स्टेप्स। बॉर्डर मतलब क्या है, वर्ड इंक्लूड्स बॉर्डर्स दैट यू कैन अप्लाई टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है ना। एमएस वर्ड में हम लोग को बॉर्डर दे सकता है। जैसे हम लोग अपना क्लास में एग्जामिनेशन के समय में जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, तो हम लोग उसका पेज के लिए ब्यूटीफुल बॉर्डर्स बनाता है ना, बॉर्डर बनाता है ना। हाँ, वो बॉर्डर हम लोग को एमएस वर्ड में एक कंप्यूटर का हेल्प से करेगा तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया बॉर्डर दे सकता है। एक एक पेज के लिए भी दे सकता है, या फिर एक पैराग्राफ के लिए भी दे सकता है, एक लाइन के लिए भी दे सकता है, एक वर्ड के लिए, जैसे हम लोग को जैसे चाहिए ऐसा हम लोग को बॉर्डर दे सकता है। विच ड्रॉ द रीडर्स आई टू स्पेसिफिक एरिया फॉर ए क्विक रीड। इस तरह का बॉर्डर देने का क्या पर्पस है, एक पर्पस क्या है, वो पेज बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक पेज के लिए पूरा बॉर्डर देगा तो वो पेज देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा बात क्या है, वो रीडर्स का अटेंशन के लिए है। मतलब एक पेज में अगर एक पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो पैराग्राफ को एक बॉर्डर दे सकता है, बाकी पैराग्राफ को बॉर्डर नहीं है ना। जो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाला वो बात को एक बॉर्डर दे सकता है। तो ऐसा देने पर जो आदमी वो डॉक्यूमेंट रीड करता है उसका ध्यान सबसे पहले उसी में आएगा। जो चीज़ बॉर्डर के अंदर में लिखा हुआ है, बॉर्डर में लिखा हुआ है, उस पर सबसे पहले उसका ध्यान आ जाता है। उसी तरह रीडर्स का अटेंशन, उसका ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का बॉर्डर हम लोग यूज करते हैं। बॉर्डर कैन कवर द एंटायर एरिया और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स अराउंड द टेक्स्ट सच एज अबव एंड बिलो द टेक्स्ट ना। ये बॉर्डर कैन कवर द एंटायर एरिया, एक पूरा एरिया के लिए हम लोग को बॉर्डर दे सकता है। ओके,
और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स अराउंड द टेक्स्ट, या फिर हम लोग को जितना लाइन के लिए चाहिए या फिर जितना पैराग्राफ के लिए चाहिए ऐसा भी हम लोग को क्या दे सकता है, बॉर्डर दे सकता है। या फिर जितना लाइन चाहिए उसका ऊपर में बॉर्डर चाहिए या उसके नीचे बॉर्डर चाहिए, ऐसा भी हम लोग को बॉर्डर दे सकता है। टू यूज़ बॉर्डर्स जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, बॉर्डर को यूज़ करने के लिए बॉर्डर्स कैसे यूज़ करना है उसके लिए ऐसा स्टेप्स में करना चाहिए। देखिए सबसे पहले MS वर्ड का एक पेज खोल करके एक लाइन लिखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, है ना, एक लाइन लिखा। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बॉर्डर एंड सेलेक्ट होम टैब। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बॉर्डर, जो टेक्स्ट, जो लाइन, जो पैराग्राफ के लिए बॉर्डर देना है उसको पहले क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेलेक्ट इट, ओके, एंड देन सेलेक्ट होम टैब। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, होम टैब में क्लिक करना है। जैसे पहले ये टेक्स्ट को क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब, है ना, होम टैब में क्लिक करना है। देन स्टेप 2, इन द पैराग्राफ ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक द ड्रॉप डाउन आरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स, बॉर्डर के सामने वाला आरो, ये है बॉर्डर, इसके सामने वाला ये आरो में क्लिक करना चाहिए, ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना, विच डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन लाइक द वन यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर, है ना, उसमें क्लिक करेगा तो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इसमें आएगा, है ना, जैसे इधर में ये पिक्चर में दिख रहा है, क्या क्या है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, है ना, इस तरह से अलग अलग प्रकार का बॉर्डर हम लोग को दे सकता है। उसमें हम लोग देखिए आउटसाइड बॉर्डर को चूज़ किया तो क्या हुआ है, जो टेक्स्ट है, जो लाइन हम लोग को बॉर्डर देना था वो एक बॉक्स के अंदर आ गया, एक बॉर्डर के अंदर आ गया, है ना। स्टेप 3 में हम लोग क्या किया है, चूज़ द बॉर्डर ऑप्शन यू वांट, इसमें से जो ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक किया, वो ऑप्शन को चूज। द नेक्स्ट हेडिंग टेक्स्ट, है ना, एक शेड देने के लिए, एक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस, एक लाइन, उसको क्या देना है, गिव ए शेड। The shading helps you to distinguish headlines and important passages such as sidebars by creating a screen which is typically light gray in color against the standard black text, है ना। ये शेडिंग में एक्चुअली वो क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश हेडलाइंस एंड इम्पोर्टेंट मैसेज। ये शेडिंग देने का क्या पर्पस है, हम लोग को इम्पोर्टेंट पैसेज या फिर हेडलाइंस, हेडिंग, है ना, ये सबको कुछ अलग तरीक़ा से दिखाने के लिए, बाकी टेक्स्ट में से कुछ अलग तरीक़ा से दिखाने के लिए है शेडिंग। जस्ट लाइक द साइड बार्स बाय क्रिएटिंग ए स्क्रीन, है ना, उसमें क्या होता है, एक स्क्रीन को क्रिएट करता है, वो टेक्स्ट के पीछे में एक स्क्रीन को क्रिएट करता है विच इज़ टिपिकली लाइट ग्रे इन कलर, है ना, वो टिपिकली वो कौन कलर में होता है, लाइट ग्रे कलर में होता है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ब्लैक टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग का टेक्स्ट है वो कैसा है, ब्लैक कलर में है ना, तो ब्लैक लिखावट के पीछे एक ग्रे कलर का स्क्रीन ऐसा दिखता है क्या, द शेडिंग। टू यूज शेडिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स, ये शेडिंग ऑप्शन को यूज़ करने का स्टेप्स देखिए क्या क्या है। देखिए ये पैराग्राफ को, है ना, या ये लाइन को फिर से क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद स्टेप 1, अंडर द होम टैब के नीचे इन द पैराग्राफ ग्रुप में सेलेक्ट शेडिंग, कौन सा सेलेक्ट करना है, शेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, ये है शेडिंग ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करना है। तब क्या आ जाएगा, चूज ए कलर फ्रॉम द रिजल्टिंग शेडिंग गैलरी, एक शेडिंग गैलरी वहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसमें से एक कलर को हम लोग यूज़ करना चाहिए, जैसे ना ये कलर बॉक्स खुलेगा, इसी को बोलता है शेडिंग गैलरी। ये शेडिंग गैलरी में से कोई भी कलर हम लोग, जो कलर पसंद है वो कलर हम लोग को यूज़ कर सकता है। जैसे इसमें ग्रीन कलर को चूज़ किया है, ग्रीन कलर का एक शेड दे दिया, ग्रीन शेड, है ना, ये ग्रीन कलर को चूज़ किया। एडिंग डार्क ब्लू शेडिंग कॉज्ड वर्ड टू चेंज द फॉन्ट कलर टू वाइट,
है ना। ज़्यादा डार्क ब्लू कलर अगर देगा तो डार्क ब्लू कलर का शेड देने से इट मे कॉज द वर्ड टू चेंज द फॉन्ट कलर टू वाइट। तो हम लोग को अपना मेन फॉन्ट कलर है उसको हम लोग को ब्लैक में से क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेगा तो डार्क ब्लू में ब्लैक लेटर्स बढ़िया से नहीं दिखेगा, लेकिन डार्क ब्लू में वाइट लेटर्स दिखेगा, इसलिए उसको हम लोग वाइट कलर में करना चाहिए। देन इंडेंटिंग ए पैराग्राफ। इंडेंट मतलब क्या है? An indent refers to the width of empty space between the margin and the text. इंडेंट मतलब क्या है? मार्जिन एंड द टेक्स्ट, इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको बोलता है इंडेंट, है ना। ये है मार्जिन, है ना, ये है टेक्स्ट। तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस चाहिए, मतलब ये उसका मार्जिन है, मार्जिन से कितना दूरी में लिखना चाहिए, उसी को बोलता है इंडेंट। इंडेंट बिफोर द टेक्स्ट मीन्स स्पेस बिटवीन द लेफ्ट हैंड मार्जिन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, है ना। तो इंडेंट हम लोग बिफोर में देता है और आफ्टर में देता है। ओके, दो तरह से हम लोग को दे सकता है, बिफोर और आफ्टर। तो इंडेंट बिफोर मतलब क्या होता है? इंडेंट बिफोर द टेक्स्ट मीन्स स्पेस बिटवीन द लेफ्ट हैंड मार्जिन एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेक्स्ट, मतलब लेफ्ट मार्जिन और द टेक्स्ट उसका लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट, इसके बीच वाला स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये है ये पेज का मार्जिन ना, ये पूरा स्क्रीन हम लोग का क्या है, MS वर्ड का एक पेज मान लीजिए, इतना क्या हो गया, मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद इतना दूरी से ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो ये हो गया इंडेंट बिफोर हो गया ये। ओके, एंड इंडेंट आफ्टर मीन्स क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ एंड द राइट हैंड मार्जिन, मतलब द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, हमारा पैराग्राफ का राइट साइड और राइट मार्जिन, इसके बीच में जितना स्पेस चाहिए, है ना। अगर ये पूरा स्क्रीन एक पेज है तो ये इतना ऑलरेडी क्या हो गया, मार्जिन हो गया, इसके बाद इतना दूरी और छोड़ दिया है ना। तो इसको बोलता है इंडेंट आफ्टर। Then typically the text runs between the left and right margins. जनरली हम लोग कुछ भी लिखता है तो कैसे लिखता है, लेफ्ट मार्जिन से लेके राइट मार्जिन तक लिखता है ना। बट यू मे वांट टू इंडेंट पर्टिकुलर पैराग्राफ, लेकिन हम लोग को कभी कभी एक पैराग्राफ हम लोग को कभी कभी कैसे करना चाहिए, एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग थोड़ा सा आगे से शुरू करता है, ऐसा कोई लिखता है। एक पैराग्राफ जब शुरू होता है तब बाकी लाइन जितना पीछे है उससे थोड़ा सा आगे से वो लाइन को स्टार्ट करता है। ओके, उसी को बोलता है हम लोग वो पैराग्राफ को क्या कर दिया है, इंडेंट कर दिया। टू इंडेंट ए पैराग्राफ फॉलो द गिवन स्टेप्स। एक पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, ऐसा स्टेप में करना चाहिए। देखिए ये है ना, 2 लाइन इसमें लिखा हुआ है, इतना स्पेस क्या है, मार्जिन है ना, इतना स्पेस क्या है, मार्जिन। उसके बाद हम लोग को इंडेंट देना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टेप 1, जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट। जो पैराग्राफ को इंडेंट करना है वो पैराग्राफ के बीच में जाकर के एक बार माउस से क्या करना चाहिए, लेफ्ट क्लिक करना चाहिए। देन चूज होम टैब, उसके बाद होम टैब में क्लिक करना है, इन द पैराग्राफ टू, इसके बाद कौन सा जगह में जाना है, द पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। देन क्लिक इंक्रीज इंडेंट, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करना है। ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट्स ना, डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट, इसमें इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करना चाहिए। ईच क्लिक ऑफ द इंक्रीज इंडेंट बटन इंडेंट्स द टेक्स्ट 1/2 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। हम लोग एक बार इसमें ईच क्लिक है ना, एक बार ये इंक्रीज इंडेंट वाला बटन में माउस से क्लिक करेगा तो 1/2 इंच आगे बढ़ेगा, जो पैराग्राफ का लाइन और आधा इंच आगे बढ़ेगा, है ना। इधर में एक रूलर दिया हुआ है,
ये रूलर में हम लोग को इंच वाइज हम लोग को देख सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, इंच है। तो एक बार इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करने पर हाफ इंच ना, हाफ इंच ये लाइन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। देन क्लिक द डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द टेक्स्ट बैक 1/2 इंच। ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट आगे आगे बढ़ गया उसको फिर वापस जाने के लिए उसके लिए कौन सा है, डिक्रीज इंडेंट बटन। डिक्रीज में क्लिक करेगा तो हाफ इंच वो पीछे पीछे आएगा, है ना। इंक्रीज इंडेंट में आधा इंच करके वो आगे बढ़ते जाएगा, डिक्रीज इंडेंट में आधा इंच करके वो पीछे वापस आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये था हम लोग का मार्जिन, है ना। ये मार्जिन में से ये पैराग्राफ पूरा क्या हो गया, हाफ इंच आगे बढ़ गया, हाफ इंच आगे बढ़ गया ना। बाकी दोनों पैराग्राफ अभी भी काम पर है, मार्जिन में है, लेकिन ये पैराग्राफ हाफ इंच आगे इंडेंट हो गया। देन इंसर्टिंग कॉलम्स। The columns and column breaks can improve presentation of your document and increase its readability, है ना। ये कॉलम हम लोग क्यों देता है, कॉलम एंड द कॉलम ब्रेक्स ये सब हम लोग देता है, इट कैन इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए, एंड इंक्रीज इज रीडेबिलिटी, और उसी के साथ उसको रीड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। दे ऑल्सो अलाउ यू टू यूटिलाइज ऑल ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑन द पेज। इसके अलावा इट ऑल्सो अलाउ यू टू यूटिलाइज ऑल ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑन द पेज। अपना पेज में जितना भी स्पेस हम लोग को अवेलेबल है वो स्पेस को यूटिलाइज करने में भी इस तरह से अलग अलग कॉलम बनाना ये हम लोग को हेल्प करता है। टू ऐड कॉलम जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इस तरह से हमारा पैराग्राफ को डिफरेंट कॉलम में बांटने के लिए जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। जो टेक्स्ट को हम लोग इस तरह से डिफरेंट कॉलम में बांटना चाहता है उसी को पहले क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेलेक्ट इट। देन स्टेप 2 क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद कौन सा टैब में जाना चाहिए, लेआउट टैब में जाना है। स्टेप 3 देन क्लिक द कॉलम ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन में क्लिक करना है, ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेनू वो खुल जाएगा। स्टेप 4 सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू इंसर्ट। हम लोग को अपना वो पैराग्राफ को हाउ मेनी कॉलम्स ना, वो कितना कॉलम में उसको डिवाइड करना है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स वो मेनू में से क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेलेक्ट इट। जैसे ये देखिए एक पैराग्राफ को अभी इसमें ना कितना कॉलम में बांट दिया है, 3 कॉलम में बांट दिया है। द टेक्स्ट विल देन फॉर्मेट इनटू कॉलम्स। वो पैराग्राफ उतना स्टेप वो 4 स्टेप करने के बाद ये पैराग्राफ क्या हो गया, वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। इफ़ यू वांट टू रिमूव द कॉलम देन क्लिक द कॉलम्स एंड सेलेक्ट 1 फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये कॉलम वाला ये प्रोसेस अगर रिमूव करना है तो ये स्टेप्स को वो 4 स्टेप्स और रिपीट करना चाहिए। उसके बाद जब कॉलम वाला ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा उसमें कहाँ क्लिक करना चाहिए, 1 वाला में क्लिक करना है। 1 कॉलम 1 वाला में क्लिक करेगा तो ये फिर से एक पैराग्राफ बन जाएगा, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बन जाएगा। फैक्ट द कॉलम्स आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कॉलम्स हम लोग डिफरेंट प्रकार का डॉक्यूमेंट में हम लोग यूज़ करता है, बट दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, अकाडमिक जर्नल्स एंड न्यूज़ लेटर, है ना। लेकिन ये कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करता है न्यूज़पेपर में, है ना। तो हम लोग भी देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आता है अलग अलग कॉलम में, है ना। लगभग एक पेज में 8 कॉलम उस तरह से होता है। एंड इन द मैगजीन में भी ऐसा होता है, अकाडमिक जर्नल्स में भी इस तरह का कॉलम्स होता है, और न्यूज़ लेटर्स में भी कॉलम का यूज़ होता है। द नेक्स्ट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। Line and paragraph spacing helps you to give space in between lines of a paragraph. ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग उससे क्या फ़ायदा है, इट हेल्प अस टू गिव स्पेस इन बिटवीन लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ का लाइन्स वो हर लाइन्स के बीच में एक स्पेस देने के लिए है, लाइन्स के बीच में स्पेस देने के लिए है। लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये दोनों हम लोग को हेल्प करता है।
Line spacing can be referred using a name or by a number that is multiple or single spacing. लाइन स्पेसिंग के लिए हम लोग कैसे यूज़ करता है, एक नाम या फिर एक नंबर यूज़ करता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ सिंगल स्पेसिंग, मतलब एक ना ये सिंगल स्पेस दे सकता है, या फिर उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके बाद 2.5, फिर 3, है ना, इस तरह से लाइन का स्पेसिंग हम लोग एडजस्ट करता है. लाइन एंड द पैराग्राफ स्पेसिंग इज अवेलेबल ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप. ये लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये ऑप्शन होम टैब के नीचे विच ग्रुप में, द पैराग्राफ ग्रुप में होता है. यू कैन चेंज एंड व्यू द लाइन स्पेसिंग बाई क्लिकिंग ऑन. लाइन स्पेसिंग हम लोग को चेंज करने के लिए क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन. लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन होता है एम एस वर्ड का विंडो में, उसी में क्लिक करना है. मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल व्हेन यू यूज़ द स्पेसिंग ऑप्शन. उसमें हम लोग को द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यूज़ करने के समय मोर ऑप्शंस हम लोग को मिल सकता है, और ज़्यादा ऑप्शन हम लोग को मिल सकता है. द नेक्स्ट फीचर ड्रॉप कैप. ये ड्रॉप कैप इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ए ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर विच इज यूज्ड एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ और सेक्शन. ड्रॉप कैप मतलब क्या है? इट इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ए ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर. ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर उसका शॉर्ट फॉर्म है ड्रॉप कैप. ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर विच इज यूज्ड एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ और सेक्शन. एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग में या एक सेक्शन का स्टार्टिंग में एक डेकोरेटिव एलिमेंट जैसा हम लोग यूज़ करने वाला बात है ड्रॉप कैप. द साइज ऑफ ए ड्रॉप कैप इज यूजुअली 2 or 3 लाइन्स. एक ड्रॉप कैप का साइज तो कितना होता है? 2 लाइन के बराबर या 3 लाइन के बराबर होता है. टू ऐड ड्रॉप कैप फॉलो द गिवन स्टेप्स. ड्रॉप कैप अप्लाई करने का स्टेप्स देखिए. स्टेप 1, सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ और सेक्शन. एक पैराग्राफ या सेक्शन का सबसे पहला लेटर उसको सेलेक्ट करना है. स्टेप 2, सेलेक्ट इंसर्ट टैब एंड क्लिक ड्रॉप कैप. उसके बाद इंसर्ट टैब में क्लिक करना है. इंसर्ट टैब में जाकर के ड्रॉप कैप में क्लिक करना है. जैसे देखिए इधर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है. ये पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर एल को 1, 2, 3 ये 3 लाइन के बराबर बड़ा कर दिया, है ना, इसी को बोलता है ड्रॉप कैप. The steps to decide the size and modify the drop cap are the same as the steps to remove the drop cap. इसी तरह एक बार ड्रॉप कैप अप्लाई करने के बाद उसको रिमूव भी कर सकता है. रिमूव करने का स्टेप्स भी उसी तरह से है जैसे हम लोग ड्रॉप कैप अप्लाई किया है, उसी तरह से हम लोग को ऐसा ही स्टेप करके हम लोग उसको रिमूव भी कर सकता है ना. रिमूव करने के समय ये ऑप्शन में नन ऑप्शन में क्लिक करना है. नन. टू रिमूव द ड्रॉप कैप सेलेक्ट द ड्रॉप्ड लेटर एंड क्लिक द नन ऑप्शन. ना रिमूव करने के लिए पहले ये ड्रॉप्ड लेटर को फिर से क्या करना है? सेलेक्ट करना है. उसके बाद नन ऑप्शन में क्लिक करना है. इन द ड्रॉप कैप ड्रॉप डाउन लिस्ट. ये ड्रॉप कैप ड्रॉप डाउन लिस्ट में ना ड्रॉप कैप ये लिखा हुआ ये बटन है, उसी में ये लिस्ट खुलेगा, उसमें नन ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए. इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब. ये सब कहाँ से मिलेगा? इंसर्ट टैब के नीचे टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा. लेट अस रिकॉल. अभी तक ये चैप्टर में जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. वर्ड इज ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. MS वर्ड वो एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है. द पर्पस ऑफ द वर्ड इज टू अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स. वर्ड का क्या काम है? इट अलाउ द यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट को टाइप करना और वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए MS वर्ड हम लोग को हेल्प करता है. द टेक्स्ट एंडेड इन द हेडर और फुटर विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. द टेक्स्ट एंडेड इन द हेडर और फुटर विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. हेडर या फुटर में जो टेक्स्ट लिखता है वो हर पेज का हेडर और फुटर एरिया में वो आता है. इट विल अपीयर.
You can align the text left to right using the tabs or alignment option. हम लोग को हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से राइट तक का अलाइन कर सकता है यूजिंग द अलाइनमेंट टैब और द अलाइनमेंट ऑप्शंस. और यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट वर्टिकली यूजिंग द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन. नहीं तो हम लोग को अपना टेक्स्ट को लाइन स्पेसिंग से भी हम लोग को उसका लाइन का दूरी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है. अलाइनमेंट अरेंजेस द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन. अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, वन या बोथ मार्जिन, मतलब लेफ्ट मार्जिन या लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ये दोनों मार्जिन के अनुसार वो टेक्स्ट को कैसे अरेंज करना है उसको बोलता है अलाइनमेंट. और इन द सेंटर बिटवीन द मार्जिन्स, नहीं तो ये दोनों मार्जिन के बीच में एक सेंटर पोजीशन में भी हम लोग को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है. वर्ड इंक्लूड्स बॉर्डर्स दैट यू कैन अप्लाई टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. ना वर्ड में, एमएस वर्ड में हम लोग को बॉर्डर दे सकता है. बॉर्डर हम लोग को जितना एरिया में, जितना लाइन में, जितना सेंटेंस में या जितना पैराग्राफ में या फिर एक पेज को पूरा ऐसे जैसे चाहिए ऐसा हम लोग को बॉर्डर दे सकता है. एंड इंडेंट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड टेक्स्ट. इंडेंट मतलब क्या होता है, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड टेक्स्ट. मार्जिन से लेके वो टेक्स्ट तक उसके बीच वाला वो एम्प्टी स्पेस को बोलता है इंडेंट. ये इंडेंट हम लोग को इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है. देन द कॉलम्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, अकेडमिक जर्नल्स एंड न्यूज़लेटर. है ना, एक पैराग्राफ या एक टेक्स्ट उसको हम लोग को क्या कर सकता है, डिफरेंट कॉलम में डिवाइड करके ले सकता है. ये कॉलम मेथड जनरली न्यूज़पेपर में यूज़ करता है, मैगजीन में यूज़ करता है, अकेडमिक जर्नल्स में यूज़ करता है और न्यूज़ लेटर्स में भी हम लोग को इस तरह का कॉलम देख सकता है. द साइज ऑफ द ड्रॉप कैप इज यूजुअली 2 और 3 लाइन्स. ड्रॉप कैप ऑप्शन, ड्रॉप कैप मतलब क्या था, एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग लेटर उसको थोड़ा सा बड़ा करके लेने वाला वो तरीका को बोलता है ड्रॉप कैप. ये जनरली हम लोग को 2 लाइन के बराबर या 3 लाइन के बराबर उसको बड़ा करता है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 1. It is a graphical word processing program developed by Microsoft Corporation. Graphical word processing program, इसमें से कौन सा है, C. Word. 2. This can help to keep longer documents organized and make them easier to read. लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए और वो रीड करने में ईजी होने के लिए इसमें से क्या हम लोग को हेल्प करता है, हेडर एंड फुटर. ऑप्शन डी, हेडर एंड फुटर. This arranges the text to line up at one or both margins or in the center between the margins. है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है हमारा टेक्स्ट को लाइन अप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द मार्जिन, मार्जिन के अनुसार. वो क्या है, ऑप्शन बी, अलाइनमेंट. दिस अलाइनमेंट फिल्स द टेक्स्ट विथ माइक्रो स्पेसेस सो इट अलाइन्स इवनली ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. है ना, ये अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के बीच में इवनली अरेंज होता है, मतलब इक्वली अरेंज होता है. कौन सा अलाइनमेंट में, डी, जस्टिफाई अलाइनमेंट में. 5. इट कैन कवर द एंटायर एरिया और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स अराउंड द टेक्स्ट. इट कैन कवर द एंटायर एरिया, है ना, इस ये ऑप्शन हम लोग को एक पूरा एरिया में भी दे सकता है और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, और या फिर जितना लाइन्स चाहिए उतना लाइन में दे सकता है, और एनी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ना. और जैसे हम लोग को जितना एरिया के लिए देना है उतना एरिया के बाहर से देने वाला ये ऑप्शन क्या है, क्या है, ऑप्शन बी, बॉर्डर. बॉर्डर दे सकता है, बॉर्डर. इसका आंसर हम एक बार और दे रहा है. Then next, fill in the blanks. The purpose of the dash is to allow the users to type and save documents. The purpose of the dash, है ना, ये dash का पर्पस है which allow the users to type and save documents. डॉक्यूमेंट को टाइप करना एंड सेव करना. क्या है, वर्ड. वर्ड. The text ended in the dash will appear on each page of the document. है ना, the text ended in the dash. dash में डालने वाला वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हर पेज में आता है. क्या है, हेडर एंड फुटर. हेडर और फुटर. Dash helps you to distinguish headlines and important passages.
हेडलाइंस और इम्पोर्टेंट पैसेज को बाकी एरिया से, बाकी टेक्स्ट से अलग दिखने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, हेडिंग यूज़ करता है. एंड डैश रेफर्स टू द विड्थ ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट. मार्जिन एंड टेक्स्ट, उसके बीच वाला वो एम्प्टी स्पेस को क्या बोलता है, इंडेंट बोलता है, इंडेंट. डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू गिव स्पेस इन बिटवीन लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ. इन बिटवीन लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का लाइन्स के बीच में स्पेस देने के लिए कौन सा ऑप्शन हम लोग को हेल्प करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन हेल्प करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. Then next, write a true or false. Alignment can be applied to entire paragraph. Alignment जो होता है लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के अंदर में जो एक पैराग्राफ को अरेंज करता है, ये हम लोग को पूरा पैराग्राफ के लिए दे सकता है कि नहीं. ट्रू. ड्रॉप कैप इंडेंट्स ऑल लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. ड्रॉप कैप इंडेंट्स ऑल लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. ड्रॉप कैप में क्या होता है, एक पैराग्राफ का द फर्स्ट लाइन उसको छोड़ करके बाकी सारा चीज़ को इंडेंट कर देता है. इट्स आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ड्रॉप कैप हम लोग एक पैराग्राफ का सबसे पहला लेटर में देता है. देन थर्ड, द कॉलम्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़लेटर एक्सेट्रा. कॉलम्स ये हम लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़लेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है. यस, इट इज़ ट्रू. ए ड्रॉप कैप इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ए ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर. ड्रॉप्ड कैपिटल लेटर उसका शॉर्ट फॉर्म है ड्रॉप कैप. यस, इट इज़ ट्रू. वर्ड डज नॉट इंक्लूड बॉर्डर्स. वर्ड में बॉर्डर्स हम लोग को यूज़ नहीं कर सकता है. इट इज़ फॉल्स. बॉर्डर डाल सकता है. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर हेडर एंड फुटर? राइट डाउन द यूज ऑफ अलाइनमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटिंग टेक्स्ट? व्हेन शुड वी यूज द कॉलम्स? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप कैप? ये सबका आंसर देन नाउ वर्कशीट. आइडेंटिफाई द आइकन्स. ये सब आइकन्स क्या है उसका नाम लिखना है ना. ये 6 आइकन्स का नाम लिखना है. इसका आंसर ओके. बस इतना ही है ये चैप्टर में. इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्यूटर का बुक में कीजिए और क्वेश्चन आंसर वो आप लोग कंप्यूटर का हेयर कॉपी में लिखिएगा, है ना. वर्कशीट का आंसर भी आप लोगों को बुक में ले सकता है. उसके बाद उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए. ओके, थैंक यू.